नमस्कार। एनर्जी आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने जबरदस्त मूवमेंट पूरे एनर्जी पैक्ट में आती हुई देखी है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो सबसे पहले नेचुरल गैस जहां पे लगभग 16% की बड़ी गिरावट हमने आती हुई देखी, जबकि क्रूड में एक अच्छी खासी तेजी के बाद मार्केट जो जनवरी मंथ में लगभग 6.5% की पहली बार तेजी थी सितंबर के बाद, यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में 1% की गिरावट के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रैली अप हो चुका है और फंडामेंटल अब कहीं ना कहीं ऑफसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में हमने 6500 का लेवल छूने के बाद प्राइसेस में एक दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे इकोनॉमी एक्टिविटी जो चाइना में है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग के नंबर खराब आते हुए जा रहे हैं। इन्वेंट्री की अगर बात करें तो क्रूड और गैसोलीन की जो इन्वेंट्री है उसमें बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से कच्चे तेल में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग बनता हुआ दिखा है। वहीं दूसरी ओर अगर आईईए के प्रेडिक्शन की बात करें तो वहां पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल कंजम्पशन जो है वो लगभग 1.24 मिलियन बैरल से बढ़ेगा 2024 के अंदर। और साथ में हमने देखा जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये भी कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा है। तो अब तक हमने देखा कि जनवरी मंथ में कच्चे तेल में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी है। बट हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग इसलिए क्योंकि चाइना से जो नंबर है वो खराब है, इन्वेंट्री बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। नो डाउट ज्यादा बड़ी गिरावट इसलिए भी नहीं दिख रही है क्योंकि प्रोडक्शन थोड़े बहुत हमने देखे थे बीच में जो डिस्टर्ब हुआ था वो रिस्टार्ट जरूर हो चुके हैं। बट कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है वो 2024-25 में अच्छी रहने की उम्मीद है। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो काफी बड़ा फॉल आया था, और ये हमने पहले भी कहा था कि 18 जनवरी के बाद वार्मर वेदर के चलते हम डिमांड में ड्रॉप देखेंगे। अब ये वार्म वेदर जो है वो 10 से 12 फरवरी तक चलता रहेगा, जिसके चलते हमें लगता है कि कुछ भी अगर टेक्निकल उछाल अगर आता भी है नेचुरल गैस में तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। ग्लोबल नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो 2.5% से 2024 में बढ़ेगी, विच इज अ गुड साइन। बट कहीं ना कहीं अभी भी इन्वेंट्री लेवल्स की अगर बात करते हैं, चाहे यूएस हो चाहे यूरोप हो, वहां पे हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री लेवल अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे होने की वजह से कोई एक्स्ट्रा गेन्स आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आईईए एक्सपेक्ट करता है कि चाइना से एलएनजी का जो इंपोर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गैस के आउटपुट की अगर बात करें तो थोड़ी कमी जरूर दिखा रहा है, लेकिन जो विंटर्स में हमने कमी आती हुई देखी थी वो अब रिफिल होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले प्राइस आउटलुक की बात करें तो कच्चे तेल में हमें लगता है प्राइसेस में गिरावट रहेगा। जो 6200 6250 के जोन पे आने पे ही बाय कीजिए, जहां पे हमें लगता है एक अच्छा सपोर्ट है और बाइंग करेंगे तो 6500 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं नेचुरल गैस में ट्रेंड तो अभी भी वीक है, बट टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से एक बार प्राइसेस 188 190 के ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। 190 95 के करीब आने पे बेचिए, 170 का लेवल फिर से रीगेन कर लेगा। तो ओवरऑल नेचुरल गैस में गिरावट है और कच्चे तेल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।